हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 5 बाल भारती का एसएसटी का सेकंड चैप्टर पैरेलल्स एंड मेरिडियंस पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आप मेरी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर सकें। आइए हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पैरेलल्स और मेरिडियंस क्या होते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाती हूँ। यू हैव रीड द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। आप सबको पता है कि अर्थ राउंड है। टू फाइंड द लोकेशंस of places on the earth we need certain imaginary lines as reference. These lines are called parallels and meridians. अब कोई अगर मुझे सपोज कोई पर्टिकुलर कोई सिटी या कोई पर्टिकुलर कोई बिल्डिंग ही है, ठीक है, मुझे किसी को बतानी है वो एग्जैक्ट कहाँ है उसकी लोकेशन, मैं कैसे बताऊँगी। मैं कहूँगी वो तो लोग दिल्ली में है, उस रोड पर है, बट कहाँ, कौन सी, ठीक है। तो एक मैंने एक इमेजिनरी लाइंस बना ली हैं, ठीक है, जिसके बिल्कुल एग्जैक्ट मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पर वो बिल्डिंग है, ठीक है। इन लाइंस, दो लाइंस बनाई है मैंने, एक बनाई है वर्टिकली और एक बनाई है हॉरिजॉन्टली। तो इन दोनों की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट या प्लेस को हम बिल्कुल पॉइंट आउट कर सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। The earth rotates on its axis. It is an imaginary line drawn through the center of the earth. Earth एक एक्सिस है, एक सपोज यहाँ पे एक डंडी है, अर्थ हमारी स्लाइटली ऐसे टिल्टेड है, बिल्कुल ज़रा सी, और तब घूमती है। तो हमने एक इमेजिनरी लाइन सोच ली कि जिस पे वो ऐसे घूम रही है, उसको कहते हैं एक्सिस। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। एंड पॉइंट्स को, जो ऊपर नीचे एंड पॉइंट्स हैं, उनको पोल्स कहते हैं। द पोल्स आर यूज टू टू फिक्स्ड पॉइंट। इनको दो फिक्स्ड पॉइंट्स मानते हैं हम, और इनको हम नॉर्थ पोल ऊपर वाला, साउथ पोल नीचे वाले को कहते हैं। अब पैरेलल्स क्या है? द सेट ऑफ सर्कल्स इज ड्रॉन ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लोब। ग्लोब की सरफेस पे सर्कल्स हमने ड्रॉ करे, ऐसे राउंड 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 राउंड, ठीक है। ये सर्कल ईस्ट से वेस्ट की तरफ पूरे में गोल घूम रहे हैं। इनको पैरेलल्स या लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। अर्थ कोड जो द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय ड्राइंग एन इमेजिनरी लाइन मिडवे बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बिल्कुल आधा आधा करके हमने बीच में पहले तो एक लाइन खींच ली जिसका नाम होता है इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर। अब द लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर, इट इज़ द लॉन्गेस्ट। अब क्योंकि बीच में से मोटी है बॉल, तो ये सबसे लंबा सर्कल है, तो इक्वेटर सबसे लंबा लैटिट्यूड है, ठीक है। सो देयर आर लॉन्गेस्ट पैरेलल। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड। अब जो ऊपर का आधा हिस्सा है उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे का आधा हिस्सा है हम उसको कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इस पैरेलल की इम्पोर्टेंस हम पढ़ेंगे। ऑल पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल। आप यहाँ देख सकते हैं सारे पैरेलल कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं, एक्सेप्ट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दीज आर पॉइंट्स। सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल पॉइंट है। द लेंथ ऑफ पैरेलल्स डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड टुवर्ड्स द पोल। अब जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे और पोल्स के पास जाएंगे, सर्कल छोटे होते जाएंगे, इनकी लेंथ छोटी होती जाएगी। ऑल पैरेलल्स आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। सारे पैरेलल्स के बीच का गैप सेम है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हैं। पैरेलल्स नाइदर टच नॉट क्रॉस वन अनदर। ये एक दूसरे को टच या क्रॉस इंटरसेक्ट नहीं करते क्योंकि दूरी दूरी पे बने हैं, ठीक है। तो ये फीचर्स हो गए चार हमारे पैरेलल्स के। अब पैरेलल्स के नंबर कैसे दिए गए हैं? इक्वेटर को मान लिया है 0, आप इधर इस डायग्राम में देख सकते हैं, इक्वेटर को मान लिया 0। अब 1 डिग्री पे, 1 डिग्री के गैप पे हमने क्या बनानी शुरू करी? सर्कल्स बनाने शुरू करे, ठीक है। और यहाँ पे पढ़ते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम इक्वेटर, मार्क इट एट 0 लैटिट्यूड, वी मार्क द अदर पैरेलल्स फ्रॉम 0 to 90। नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या है? 90 डिग्री, ठीक है। आपको एंगल्स मेरा है, मैथ्स में मेरा चैप्टर है टर्न्स एंड एंगल्स, उसमें पढ़ेंगे 0 डिग्री यहाँ पर ये हुआ और 90 डिग्री यहाँ पर ये हुआ। तो इनके बीच में अब हम अपार्ट फ्रॉम देयर वैल्यूज द पैरेलल्स आर ऑल्सो मार्क्ड N and S अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। द नॉर्थ पोल इज रिटर्न एज 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल इज रिटर्न एज 90 डिग्री साउथ। ये 90 डिग्री साउथ लिखते हैं, इसको 90 डिग्री नॉर्थ लिखते हैं, इसको 0 डिग्री लिखते हैं। उसके बाद
पैरेलल्स आर ड्रॉन इन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, एक एक डिग्री पे हमने बहुत सारे सर्कल्स पैरेलल्स बनाते चले गए। ठीक है, ऐसे ही ऊपर बने बहुत सारे, ऊपर 90 बन गए, नीचे 90 बन गए और एक ये 0 वाला है, तो टोटल इसीलिए 181 पैरेलल्स हो गए इक्वेटर को मिला के। ठीक है, अब को इतने सारे हैं पर कुछ पैरेलल्स के हमने नाम लिख दिए, नाम दे दिए हमने, और उनको हम इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स कहते हैं। उनसे हम बहुत चीज़ें स्टडी करने के लिए डोनेट कह रही हूँ, उनको हम किसी रेफरेंस में यूज़ कर पाते हैं इसलिए। अब इक्वेटर 0 डिग्री पे है, नॉर्थ पोल है 90 डिग्री पे, साउथ पोल है 90 डिग्री पे। इसके अलावा 4 और हैं मेन। एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पे, एक है आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, एक है एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ पे। ये 4 181 के अलावा ये 4 हमने और बना लिए ताकि हेल्प हो सके, कोई चीज़ डिनोट करनी हो, कोई चीज़ लोकेट करनी है, हमने 4 ही अलग से नाम दे लिए। इनको कहा जाता है पोलर सर्कल्स। अब आते हैं मेरिडियंस। मेरिडियंस ये थी सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब हम वर्टिकल लाइंस पढ़ेंगे। ठीक है, इनको लॉन्गिट्यूड, क्योंकि लॉन्ग है लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं और मेरिडियंस भी कहते हैं। इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड मेरिडियंस और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ऐसे ऐसे लंबी लंबी लाइंस खींची हुई हैं, तो इनको कहते हैं। ये कंप्लीट इनके फीचर्स पढ़ते हैं। ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, ये सब मिल रही हैं इन पोल्स पे, जहाँ ये था इंटरसेक्ट नहीं करती, ये इंटरसेक्ट करती हैं। ये कंप्लीट सर्कल थी, ये कंप्लीट सर्कल नहीं है। आइए पढ़ते हैं। ऑल मेरिडियंस आर ऑफ द सेम लेंथ, सारी सेम लेंथ की हैं। ये छोटी हो जाती थी पोल के पास जाके, ये सब सेम लेंथ की हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन इज एट द इक्वेटर। अब यहाँ पे भिच्ची होती चली जा रही हैं, कम होता चला रहा है इनका डिस्टेंस, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्टेंस दूर इनका इक्वेटर, जब सबसे ज़्यादा मोटी बिल्कुल बीच में अर्थ आती है वहाँ पर है। तो इनका एक दो मेरिडियंस के बीच का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे होगा। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन डिक्रीजेज, जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे इनका डिस्टेंस कम होता जाएगा। ठीक है, मेरिडियन कट द पैरेलल्स एट राइट एंगल। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम बहुत सारे मेरिडियन भी हैं, बहुत सारे पैरेलल्स भी हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे, ऐसे 90 डिग्री पे कट कर रही होती हैं। बिल्कुल 90 डिग्री क्या होता है, जैसे टेबल के स्क्वायर के कॉर्नर्स होते हैं ना, कोई भी रेक्टेंगल या कोई भी स्क्वायर के जो कॉर्नर्स होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, तो बिल्कुल जो ऐसे होते हैं वो 90 डिग्री कहा जाता है, तो 90 डिग्री पे कट करते हैं। मेरिडियंस आर यूज टू मेजर डिस्टेंस इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। मेरिडियंस यूज़ किए जाते हैं कि इधर का डिस्टेंस इधर का डिस्टेंस, इस तरीके से डिस्टेंस नापने के लिए। अब इनके नंबर कैसे डाले हैं? यू हैव रीड द नंबर्स ऑफ द पैरेलल। हमने पढ़ा है अभी कि पैरेलल्स के कैसे नंबर हमने डाले हैं इक्वेटर से। पहले इक्वेटर को 0 मान लिया, फिर अब इस तरीके से हमें भी यहाँ पे भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए मेरिडियंस के नंबर डालने के लिए। तो 1884 में ये डिसाइड किया गया कि ग्रीनविच एक जगह का नाम है जो लंदन में है, इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे मेरिडियंस के लिए। द मेरिडियंस दैट पास, जो ग्रीनविच से मेरिडियन पास करता है उसको 0 माने जाएगा और उसको इसलिए कहा गया है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज मेजर्ड ईस्ट और वेस्ट टू द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन खींच दिया 0 डिग्री पे, अब उसके ईस्ट में है या अब उसके वेस्ट में, और हमने ड्रॉ कर लिया। लाइक पैरेलल्स एंड मेरिडियंस आर ऑल्सो ड्रॉन एट इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। अब जैसे पैरेलल्स 1 डिग्री के गैप पे बने हुए थे, ये भी 1 डिग्री के गैप पे बने हुए हैं। If we move away from the prime meridian towards the east or west, we reach halfway round the earth at 180 degree. अगर हम ऐसे चलेंगे, चाहे किसी भी डायरेक्शन में, लेफ्ट या राइट, तो हम चलेंगे तो हम 180 डिग्री, पूरी हाफ सर्कल लगा लेंगे, 180 डिग्री कवर कर लेंगे। फिर और हाफ लगा लिया 180 डिग्री, तो पूरा 360 डिग्री सर्कल कंप्लीट हो गया। आधे सर्कल को 180 डिग्री कहा जाता है, हाफ सर्कल को। जैसे डी बने होते हैं ना, आप लोगों ने देखे होंगे, डी स्केल होता है, उसमें 180 डिग्री होता है। इसीलिए 180 मेरिडियंस टुवर्ड्स द ईस्ट और 180 मेरिडियंस टुवर्ड्स द वेस्ट हैं प्राइम मेरिडियन के।
मेरिडियन ऑफ 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट इज़ द सेम लाइन। अब जब यहाँ से 180 डिग्री चले जाएंगे, यहाँ से भी पूरा 180 डिग्री चले जाएंगे, तो यहाँ पे वो सेम है जो यहाँ से 180 और यहाँ से 180। जैसे यहाँ पे एक प्राइम मेरिडियन सेम है, ऐसे उधर 180 डिग्री वाली भी एक लाइन सेम है उस तरफ। समझ पा रहे हैं आप? ये बॉल है, इधर मैंने प्राइम मेरिडियन बना दी, अब मैं इधर से जा रही हूँ 180 और इधर से भी जा रही हूँ 180, तो यहाँ पे भी एक ऐसी लाइन होगी ना जो पूरा हाफ सर्कल यहाँ से और यहाँ से भी कवर कर लेगी, तो वो यहाँ पे 180 डिग्री वाली लाइन एक होगी। ठीक है, तो इसलिए टोटल में 360 मेरिडियंस हैं। अब हम कैसे कोई प्लेस को लोकेशन बताएं इनका यूज़ करके। आप ना कभी भी कहीं देख सकते हैं, या अगर आप एयरपोर्ट जाएँ, एयरपोर्ट पे भी पता है जो गेट्स होते हैं अलग अलग, वहाँ पे भी आप देखेंगे ना, अगर बाहर की तरफ से, एयरपोर्ट के अंदर से नहीं, बाहर की तरफ से ना, तो उन पे भी उनकी लोकेशन के ये लिखे हुए होते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इनको, कि कितना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के कोऑर्डिनेट पे ये गेट है। क्योंकि जब एयर ऊपर स्काई में उड़ रहा होता है तो उन लोगों को तो देखना पड़ता है कहाँ लैंड करना है, कौन से गेट पे, तो उनको गेट नंबर लिखे हुए नहीं नज़र आ रहे होते, वो उसके कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं। ठीक है, तो पैरेलल्स एंड मेरिडियंस फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ लाइंस, ये पूरा एक नेटवर्क बनाते हैं पूरी अर्थ का। दिस इज़ कॉल्ड अ ग्रिड, इसको ग्रिड कहा जाता है। वी यूज़ इट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द ग्लोब, इससे हम ग्लोब पे प्लेसेस लोकेट कर पाते हैं। ठीक है, अब कोई प्लेस लोकेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए, सपोज़ मुझे इधर कोई लोकेट करनी है तो मुझे पता होना चाहिए कि उस वहाँ से कौन सा लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है और कौन सा लैटिट्यूड गुजर रहा है। तो मैं बिल्कुल बताऊंगी कि इतना नॉर्थ वाला लैटिट्यूड पॉइंट इतने 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 में, जैसे यहाँ पे 23.5 भी हम ले लेते हैं, तो मैं बोलूँगी 23.46879 साउथ एंड 69.8479 ईस्ट, ऐसे हम इनको लोकेट करते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज ऑफ इट्स पैरेलल एंड मेरिडियन नेगेटिव, द पॉइंट एट विच द पैरेलल एंड मेरिडियन क्रॉस ईच अदर, जो मैं इस एक लॉन्गिट्यूड का बताऊंगी कौन सा वाला, एक मैं लैटिट्यूड का बताऊंगी कौन सा वाला, तो जो मैं उन दो को बताऊंगी कौन से वाले, जहां वो दोनों क्रॉस करते होंगे वो पॉइंट होगा जिस लोकेशन के बारे में मैं बात कर रही हूँगी, चाहे मुझे ये कितने भी पॉइंट्स में लेना पड़े टू एग्जैक्ट वो लाइन पाने के लिए। समझ आ गई है बात? तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है, छोटा सा चैप्टर था, होप आपको समझ आया होगा। मैं आपको एक बार ये और दोबारा बताना चाहूँगी, मैं एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड बताऊँगी किसी लोकेशन का, कोई बिल्डिंग मुझे बतानी है, सपोज़ उसका एग्जैक्ट है 65.09387 नॉर्थ क्यों? क्योंकि हमें नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में देखेंगे, ये मैंने बताया लैटिट्यूड। अब मैं उसका लॉन्गिट्यूड बताऊँगी, लॉन्गिट्यूड मैंने बताया उसका 48.67098 ईस्ट, ये ईस्ट और वेस्ट में देखे जाती हैं, तो उस हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे पास एक लाइन स्टैंडिंग और एक लाइन ये आ जाएगी, जहाँ वो दोनों मिलती होंगी, इंटरसेक्ट करती होंगी, वो लोकेशन है जिसका एड्रेस मैं दे रही हूँ। ठीक है, तो ये हैं लेटी हुई लाइनें, ये हैं खड़ी हुई लाइनें, और ऐसे करने से ये बनती है ग्रिड, ऐसे हम लोकेट करते हैं प्लेसेस। तो ये था चैप्टर पैरेलल मेरिडियंस, होप आप सबको समझ आया होगा। आपको अगर कोई डाउट्स हैं या आप इसके एक्सरसाइज अटेम्प्ट करें, आपको एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है तो प्लीज़ मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। कोई आपको क्वेश्चन में डाउट है तो पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर का मेरे को नंबर लिखकर मेरे से पूछें, आई विल आंसर यू या हेल्प यू इन दैट। थैंक यू सो मच।